एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का टॉपिक रहेगा कोशिका विज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, कोशिका की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा जाता है या अध्ययन किया जाता है। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इसी कारण से रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कोशिका। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक व आधारभूत इकाई होती है। प्रत्येक शरीर एक छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात कोशिका शरीर की इकाई होती है जो कि संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है। कोशिका एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है। प्रत्येक जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है। आगे बढ़ते हैं कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार की बात करता हूँ तो कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आपको दिखाई देगा प्रोकैरियोटिक कोशिका एक अर्धविकसित कोशिका होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्णतः विकसित केंद्रक पाया जाता है। आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रायः जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। नील हरित शैवाल को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी जंतुओं और पादपों में पाई जाती हैं। आगे देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इस प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। आगे देखेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों ही प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एकल सूत्र में रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए द्विसूत्री अर्थात डबल हेलिक्स मॉडल में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जंतु कोशिका का चित्र दिखाई देगा। जंतु कोशिका में ये जो बाहर की आपकी झिल्ली है, इस झिल्ली को बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद ये आपको स्टार जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जिसे तारक केंद्र, तारक काई भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे सेंट्रियोसोम भी कहा जाता है। ये आपकी एक गोल झिल्ली जो है, गोल आपकी संरचना, इसको लाइसोसोम बोला जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे कण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कणों को राइबोसोम बोला जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। इस प्रकार की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिकाओं का श्वसन स्थल होता है, ऊर्जा संग्रहित करने का कार्य करता है, जिस कारण से इसको कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहा जाता है। आगे देखेंगे कोशिका के अंदर इस प्रकार का एक द्रव भरा रहता है, जिसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य। यहाँ पर आपको कोशिका के बीच में एक गोल संरचना दिखाई देती है, जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि पूरी कोशिका के मैनेजर या प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। आगे देखेंगे तो केंद्रक को चारों तरफ से जो झिल्ली घेरे हुए रहती है, उसे बोला जाता है केंद्रक झिल्ली। यहाँ पर आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आगे कोशिकांग में पढ़ेंगे क्या उसका कार्य रहेगा। इसके बाद ये वाली जो संरचना है, ये गोल्जी उपकरण यहाँ पर दे रखा है, जिसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी काई भी कहा जाता है। इसका आकार यदि देखें
तो अंडाकार इसका आकार होता है। आगे बढ़ते हैं, पादप कोशिकाओं के बारे में देखते हैं। तो पादप कोशिकाओं की जो संरचना रहती है वो आयताकार संरचना रहती है, जबकि जंतु कोशिकाओं की जो संरचना या आकार की मैं बात करता हूँ तो वो अंडाकार या गोलाकार रहती है। अब इसकी बात करते हैं तो पादप कोशिका में एक त्रिस्तरीय झिल्ली पाई जाती है जिसे बोला जाता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतु कोशिकाओं के ही समान इसमें भी आपके कोशिका द्रव्य दिखाई देगा। एक नई जो संरचना मिलेगी इसमें वो मिलती है आपकी हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लवक जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड भी बोला जाता है, ये केवल पादप कोशिकाओं में रहती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। इसके बाद बात करते हैं तो इसमें वही माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको दिखाई देगा, इसमें आपको गोल्जी बॉडी भी दिखाई देगी, इसमें आपको लाइसोसोम भी दिखाई देगा। इसमें एक नई संरचना आ जाती है, उसे बोला जाता है रसधानी। रसधानी को इसको रिक्तिका भी बोल सकते हैं। बाकी अधिकांश चीज़ें आपको जंतु कोशिकाओं के समान ही रहेगी, फिर भी काफ़ी सारा अंतर आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में देखने को मिलता है। उन अंतरों को एक के बाद एक आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर। पहला अंतर तो मैं आपको यही बताता हूँ कि जंतु कोशिका अंडाकार होती है, जबकि पादप कोशिका आयताकार होती है। पहली बात, बड़ा अंतर ये रहता है कि जंतु कोशिकाओं में तारक काई या सेंट्रियोसोम पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोसोम नहीं पाया जाता। एक और बड़ा अंतर यदि देखते हैं तो जंतु कोशिकाओं में लवक अर्थात प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड या लवक पाए जाते हैं। और भी कुछ बड़े बड़े से अंतर इसमें आपको दिखाई देंगे। जंतु कोशिकाओं में राजधानी नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानी पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जबकि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पर कवक है ये, ना कि कटक। कवक व जीवाणुओं को छोड़कर बाकी सभी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये कुछ बड़े अंतर हैं जहाँ से एग्जामों में आपके खूब सारे ढेर सारे प्रश्न आते हैं। अच्छा, एक अंतर और आपका है, जंतु कोशिकाओं की जो झिल्ली है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और ज़्यादा लंबा वीडियो लेके आऊँ। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, लेकिन इसका वेटेज एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा रहता है। अधिकांशतः क्वेश्चन विज्ञान में बायोलॉजी से ही आते हैं, इसलिए आप इसके कंप्लीट नोट्स भी बनाते चलें। एक के बाद एक मैंने यहाँ पर स्लाइडों में आपको सारे नोट्स कंप्लीट कराए हैं, तो आप अपने नोट्स भी बनाते चलें। जैसे कि पहला आपका कोशिका विज्ञान, आप स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं, अपने अच्छे से नोट्स इसके उतार सकते हैं। आगे देखते हैं कोशिका विज्ञान के बाद आपका कोशिकाओं के प्रकार, जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों के आपको पूरी लिस्ट कंप्लीट दे रखी है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स इससे बना सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको कोशिका के प्रकार के बाद जंतु कोशिका, जो कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है। आगे है आपका पादप कोशिका, यहाँ पर भी आपका चित्र इसमें दिखाई दे रहा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जो रहेगा आपका वो जंतु कोशिका व पादप कोशिकाओं में अंतर, इसकी लिस्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी शानदार नोट्स आपके बनेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष एकेडमी पचौर चैनल को। धन्यवाद।